Hello everyone, welcome to Chem Education. In this video, we are going to do P block element MCQs, which is related to actually boron family, that is group 13, which will be beneficial for you for UPPGT and UPGIC. Okay, जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो ना उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करो. तो इसमें काफ़ी क्वेश्चंस है और ऐसे ऐसे करके सीरीज आती रहेंगी जिसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे. ओके, फॉर दिस प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर ऑल्सो. ओके, लेट्स स्टार्ट इट. So first question is the number of carbon atoms per unit cell of diamond unit cell. देखो हमारे पास जो डायमंड यूनिट सेल होता है ये FCC लैटिस एक्वायर करता है, मतलब जिसका यूनिट सेल होता है वो FCC होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होता है. अब कार्बन एटम कहाँ कहाँ पे होते हैं. अगर मैं यहाँ पे क्यूब ड्रॉ करती हूँ तो ये इस तरह से हमारे पास क्यूब होता है. ठीक है, ये हमारे पास 3D क्यूब हो गया. अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे पास कार्बन होंगे, एक तो ये कॉर्नर्स पे होते हैं एट दी कॉर्नर्स. तो हमारे पास कितने कॉर्नर्स होते हैं? वी हैव 8 कॉर्नर्स, तो 8 के 8 कॉर्नर्स पे होते हैं. प्लस क्या होता है कि हर एक स्फीयर का एक क्यूब के अंदर सिर्फ और सिर्फ 1/8 पार्ट आता है. ठीक है, तो अगर हम बात करें कॉर्नर पे हमारे पास कितने स्फीयर है? 8 स्फीयर है, या फिर मैं बोलूँ अभी इनको क्या बोल रहा हूँ, कार्बन. कॉर्नर पे हमारे पास कितने कार्बन है? 8 कार्बन. यहाँ पे 8 कॉर्नर से 8 कार्बन है. हर एक कार्बन का कितना पार्ट आ रहा है? 1/8. तो हमारे पास टोटल कार्बन कितने हो गए? 1. ठीक है, क्योंकि हर एक का 1/8 पार्ट है. अब बात करते हैं फेसेस की. तो फेस कितने होते हैं? क्यूब के अंदर 6 फेसेस होते हैं. ठीक है, ये जो इस तरह से वॉल्स होती हैं ये फेसेस हैं. तो अगर मैं यहाँ पे बीच में मिड में एक कार्बन रखूंगी तो इसका बैक वॉल से भी शेयर करेगा, फ्रंट से भी शेयर करेगा. मतलब एफ फेस सेंटर्ड में कितने होते हैं हमारे पास? 6 होते हैं, पर हर एक का हाफ पार्ट आता है. तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा. ये चीज सारी सॉलिड स्टेट में आपने समझी होंगी. ठीक है, सॉलिड स्टेट का पार्ट है. अब बात करते हैं यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड्स भी होती हैं. तो जो हमारे पास कार्बन होते हैं डायमंड के, वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स में होते हैं, 4 वॉइड्स में होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे टोटल कार्बन? 3+1+4 दैट इज 8. तो हमारे पास कितने कार्बन होते हैं? 8 कार्बन होते हैं. या आप लर्न रखना इस चीज को, इस बात को लर्न कर लेना कि हमारे पास डायमंड यूनिट सेल में जो कार्बन होते हैं वो 8 कार्बन होते हैं पर यूनिट सेल. क्लियर? Now move to second question is which of the following shows correct Lewis acid strength order of the trihalides of boron. देखो जब भी हम लुइस एसिड की बात करते हैं तो लुइस एसिड होते हैं विच आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं. ठीक है, तो इन ऑल हमें ये देखना है कि इनमें से हमारे पास जो बोरोन है वो कौन सा बोरोन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. तो अगर हम बनाएंगे तो हमारे पास ये बोरोन एक एरा. ठीक है, ये फ्लोरीन, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर हो गया. ठीक है, एक तो बोरोन जो है ना ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है. क्यों? क्योंकि इसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है. अगर मैं बात करूंगी बोरोन की, तो बोरोन की अगर मैं एक्साइटेड स्टेट बनाऊंगी, ये 2s है और ये 2p है. तो मैं अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल करूंगी तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक यहाँ पे. ठीक है, तो एक एफ यहाँ पे शेयर करेगा, एक एफ यहाँ पे शेयर करेगा, एक एफ यहाँ पे शेयर करेगा. तो एक ही जो है वैकेंट रहता है. ठीक है, ये इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज वैकेंट पी ऑर्बिटल. ये क्या है? वैकेंट पी ऑर्बिटल है. अब वैकेंसी तो सब में होगी, मतलब सारे ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मतलब सारे ही लुइस एसिड की तरह बिहेव करेंगे. बट कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लुइस एसिड होगा हमें वो देखना है. ठीक है, ये हो गया हमारे पास क्लोरीन का. बोरोन, यहाँ पे हमारे पास हो गया फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो, और यहाँ पे हो गया हमारे पास आयोडीन. अब देखो, अब आप कहोगे कि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो फ्लोरीन को ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने चाहिए. तो फ्लोरीन इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो ये बोरोन ज़्यादा डेफिशिएंट होना चाहिए. बट होता क्या है, भले से यहाँ पे फ्लोरीन लगा हुआ है, पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग का केस आता है. क्या केस आता है यहाँ पे? बैक बॉन्डिंग का. देखो ऑलरेडी यहाँ पे मेरी आपके इस चैनल में केमिकल एजुकेशन में ऑलरेडी एक चल रही है हमारे पास वीडियो, जिसमें हम पी ब्लॉक पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी हम बोरोन फैमिली पढ़ रहे हैं. तो आगे मैं कंटिन्यू कराऊंगी बैक बॉन्डिंग के बारे में भी, उसमें मैं कंप्लीट आपको डिस्कशन करूंगी अबाउट दी बैक बॉन्डिंग. ठीक है, बट अभी के लिए आप इतना याद रखो, बैक बॉन्डिंग में क्या होता है कि कंडीशन होती है हमारे पास, या आपको अगर पता भी होगा तो बैक बॉन्डिंग में हमारे पास कंडीशन होती है कि हमारे पास एक स्पीसीज में तो वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, एक एटम में तो वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, और दूसरे एटम में एक्सेस ऑफ या तो लोन पेयर होने चाहिए या इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए डोनेशन के लिए. तो देखो बोरोन में वैकेंट ऑर्बिटल है और फ्लोरीन में लोन पेयर भी है, मतलब बैक बॉन्डिंग हो सकती है. अब ये नहीं कि बैक बॉन्डिंग सब में होगी. सबसे अच्छी बैक बॉन्डिंग होती है जब 2p और 2p होता है, मतलब दोनों ही सेम ऑर्बिट में होते हैं
ठीक है, 2 और 2 तो ओवरलैपिंग अच्छी होगी क्योंकि सेम एनर्जी लेवल है तो ओवरलैपिंग अच्छी होगी। तो यहाँ पे अगर आप फ्लोरीन की बात करोगे तो फ्लोरीन की ये जो लोन पेयर है 2p में, ये भी कौन सा वैकेंट ऑर्बिटल है 2p है, तो यहाँ पे जो शेयरिंग होगी ये क्या करेगा, बैक बॉन्डिंग के थ्रू अपने लोन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल में ऐड कर देगा। यहाँ पे कैसी होगी, क्लोरीन होता है 3p, यहाँ पे होगी 2p, थोड़ा बहुत हो जाएगी यहाँ पे भी। यहाँ पे क्या होगी 4p और यहाँ पे होगी 2। यहाँ पे देखोगे तो ये है हमारे पास 5p और यहाँ पे क्या है 2p। तो इसमें तो कोई चांस ही नहीं उठता कि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी गैप है, यहाँ पे ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होगी। तो अगर हम बात करें तो Bi3 में बैक बॉन्डिंग नहीं होती, जिसे हम बैक पाई बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, बट फ्लो इसमें सबसे अच्छी बैक बॉन्डिंग होगी। तो अगर इसमें सबसे अच्छी बैक बॉन्डिंग होगी तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं रहेगा, क्योंकि बैक बॉन्डिंग के थ्रू इसको इलेक्ट्रॉन मिलते रहेंगे, एक बार कभी यहाँ से कभी यहाँ से कभी यहाँ से, परमानेंट नहीं होंगे पर चलता रहेगा ना। तो सबसे अच्छी बैक बॉन्डिंग किसमें होती है 2p में, उसके बाद किस में होती है 2p में, और फिर लास्ट में आ जाता है हमारा 2p और इसमें तो होती नहीं। ठीक है, इसमें भी नहीं होती, ज़्यादा नहीं होती, इनमें ज़्यादा होती है। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी नहीं है, बहुत कम है। और लुईस एसिड कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। तो चारों में से कौन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, Bi3 इज मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कौन है, उसके बाद कौन है BBr3, उसके बाद PCl3, और सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन है BF3, क्योंकि यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग हुई है, तो ये सबसे लीस्ट एसिडिक होगा। तो हम देखेंगे तो इन तीनों में BF3 सबसे लीस्ट है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। ठीक है, तो ये हो गया Bi3, BBr3, BCl3, BF। कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज मार्क द ऑक्साइड विच इज एम्फोटेरिक इन कैरेक्टर। एम्फोटेरिक कौन होते हैं, जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं, एसिड एंड बेस। ठीक है, अब एक बात याद रखो, जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो मेनली जो अप वाले जो हेड फैमिली होते हैं, ये जनरली हम मान के चलते हैं ये एसिडिक होते हैं। क्यों होते हैं ये एसिडिक, क्योंकि एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं। तो अगर हम पूरी ग्रुप की फैमिली में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उनके हेड ही तो होंगे ना, क्योंकि जितना नीचे जाते हुए क्या होता है, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है। साइज इंक्रीज होने से इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी टू गेन एन इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होते हैं, जो हेड होते हैं, तो वो क्या होंगे, मेनली एसिडिक नेचर शो करेंगे। तो डाउन द ग्रुप जाने में एम्फोटेरिक और उसके बाद बेसिक। अगर हम देखें तो डाउन द ग्रुप जाने में जो बेसिक करेक्टर होता है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, सबसे पहले एसिडिक करेक्टर आता है, फिर हमारे पास एम्फोटेरिक करेक्टर आता है, और फिर उसके बाद नीचे नीचे वाले कैसे हो जाते हैं, बेसिक हो जाते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे कार्बन सबसे टॉप वाला, कार्बन सबसे टॉप में, कैल्शियम ये तो हमारे पास एस ब्लॉक का, अगर एस ब्लॉक के एलिमेंट बेसिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, इसको हम क्लियर करेंगे बाद में। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, SN दैट इज टिन। टिन मिड में आ गया, तो ये कैसा शो करता है, दिस शोज एम्फोटेरिक नेचर। ठीक है, जब हम अभी हमारी बोरोन फैमिली चल रही है, जब हम कार्बन फैमिली में डिस्कस करेंगे तो आपको मैं अच्छे से क्लियर कर दूंगी। ओके, और वन मोर थिंग, अगर आपको ऐसी और भी क्वेश्चंस चाहिए या फिर आपको पी ब्लॉक अच्छे से चाहिए तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक कमेंट शेयर। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन इज B2H3। देखो, अगर हम B2H3 का स्ट्रक्चर देखेंगे, असल में होता क्या है, हमारे पास ये BH3 होता है, पर BH3 ना हाईली अनस्टेबल होता है। क्यों अनस्टेबल होता है, देखो BF3 तो एक बार को स्टेबल है, क्यों है, क्योंकि बैक बॉन्डिंग के थ्रू फ्लोरीन इसको स्टेबल कर देता है। बट अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक तो हाइड्रोजन लगा हुआ है, हाइड्रोजन के पास खुद के इलेक्ट्रॉन नहीं होते जो वो बोरोन को स्टेबलाइज कर सके, तो ये क्या है, हाईली अनस्टेबल है। ठीक है, क्यों है अनस्टेबल, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो ये क्या है, हाईली अनस्टेबल है। तो अब क्या होगा, अब ऐसा होता है कि यहाँ पे ये इस तरह से एग्जिस्ट नहीं करता है, ये डाइमर बना देता है। ये जो BH3 है ये खुद के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके इट विल फॉर्म B2H6। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये वही है जो बनाना स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, इसको अच्छे से हम क्लियर करेंगे, सब कुछ बनाना स्ट्रक्चर बनाता है, क्लियर। तो अगर हम मैं इसको बनाऊंगी तो ये इस तरह से बनता है। पूरा मैं कंप्लीट आपको डिस्कशन करूंगी इसको पी ब्लॉक में, जो अभी कंटिन्यू हो मतलब चल रहा है, इसके 2 पार्ट आ चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखना। उसमें हमारा बोरोन फैमिली चल रहा है, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें रिएक्टिविटी होगी, उसके बाद बैक बॉन्डिंग में आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, बट उसके लिए आपको पहले सब्सक्राइब भी करना है चैनल को, लाइक भी करना है। ठीक है, सो इस तरह से यहाँ पे हमारे पास B2H6 का स्ट्रक्चर होता है, कैसे बनता है हम सब कुछ डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे तो देयर इज अ डायरेक्ट बोरोन बोरोन बॉन्ड। देखो यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट बोरोन बोरोन बॉन्ड नहीं है, दैट मीन्स ये तो इनकरेक्ट है। द स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू C2H6। अगर हम C2H6 का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो तो कुछ इस तरह से होता है, इसका स्ट्रक्चर इससे तो नहीं मिलता है, तो ये भी नहीं है।
द बोरोन एटम्स आर लिंक थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड, यस, जो बोरोन एटम्स है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से लिंक हुए हैं, ठीक है, ये हो सकता है, ठीक है, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्या बोला हुआ है, ऑल एटम्स आर इन वन प्लेन, देखो वन प्लेन में नहीं होता, अगर मैं असल में इसको बनाऊं तो ये तो हमारे पास प्लेन में होते हैं, पर ये कुछ इस तरह से होता है, ये टूवर्ड्स हमारी तरफ होंगे, टूवर्ड्स अस, और ये बैक साइड होंगे, इस तरह से होते हैं, ठीक है, तो ये प्लेन में नहीं होते, एक प्लेन में ये है, ये आउट ऑफ द प्लेन है दोनों, तो ये भी गलत हो गया, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ओके, तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा हमारे पास, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज वीकेस्ट लुईस एसिड, देखो अभी हमने लुईस एसिड पढ़ा ना, तो हमने क्या पढ़ा कि कैसा ट्रेंड होता है, BF3, देन BCl3, देन BBr3, और लास्ट में सबसे कौन होता है, Bi3, तो लीस्ट बोला है, तो लीस्ट कौन है, BCl3, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। वन मोर थिंग, ये जो PDF है टेलीग्राम चैनल में मैं ऐड कर दूंगी, इस PDF को डिस्क्रिप्शन में मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगी, अगर आपको PDF चाहिए होगी तो यू कैन टेक फ्रॉम देयर। विच डज नॉट शो इनर्ट पेयर इफेक्ट, देखो दिस, ये जो है मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, P ब्लॉक को खोलोगे जब आप, लिंक होगा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, उसके पार्ट 1 जो है उसमें मैंने कम्प्लीटली इनर्ट पेयर इफेक्ट जो वो बताया है, ठीक है। एक्चुअली इनर्ट पेयर इफेक्ट मेनली D एंड F के वजह से होता है, अगर आपको मैं थोड़ा सा बताऊँ इसके बारे में, तो इट इज़ मेनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ D एंड F ब्लॉक, क्योंकि बिकॉज देयर शील्डिंग पावर इज़ वेरी पुअर, देयर शील्डिंग पावर इज़ वेरी पुअर, सो जो न्यूक्लियस होता है वो S को बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर लेता है अपनी तरफ, इससे क्या होता है, जो S है अपने लोन पेयर, या जो S है S के इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर्ड नहीं होते, क्या हो जाते हैं, अनशेयर्ड रहते हैं, एंड व्हेन द electrons of s orbital, or we can say the electrons of s subshell is unshared, that effect is known as inert pair effect। अब आप देखोगे तो टिन, लेड और थैलियम, इन तीनों में अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इसमें D ब्लॉक भी आएगा और F ब्लॉक भी आएगा, ठीक है, तो D और F की वजह से ये तीनों इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करते हैं, बट एल्यूमिनियम में हमारे पास वैकेंट D ऑर्बिटल होता है, फिल्ड नहीं होता है, ठीक है, हमें फिल्ड चाहिए, तो एल्यूमिनियम में इनर्ट पेयर इफेक्ट शो नहीं होता है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 इज द correct option. Clear? And that's all for today. Thank you so much. If you like this, please like, comment, share and subscribe. Okay, bye bye, take care.